जहां जमीन दिखती है भारतीय जनता पार्टी वहां कब्जा कर लेती है। ये भारतीय जमीनी पार्टी है। जहां कीमती जमीन इन्हें दिखाई देगी, जहां पर कुछ लाभ वाली जगह है, आप वृंदावन देखिए। मैं तो कहूंगा क्यूटो तो नहीं बन पाया। हालांकि हमारी पार्टी के बहुत से लोग मना करते हैं कभी सुझाव मत दिया करो, उस सुझाव को ये लागू कर देते हैं। लेकिन अच्छे काम के लिए कोई सुझाव देते रहना चाहिए, क्योंकि अब इन पर समय नहीं बचा, जनता इन्हें हटा देगी तो काम हम ही लोग करेंगे। इन्हें दुनिया के दूसरे देश देखने चाहिए। वेनिस, वहां गलियों को कैसे उन्होंने वैसे ही का वैसे मेंटेन किया है। फ्रांस में भी कई पुराने शहर हैं, इंग्लैंड में भी हैं, यूरोप में कई शहर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हेरिटेज, विरासत को कैसे संरक्षित रखा है। तो वो काम करना चाहिए। ये नहीं कि अपने लोगों को लाभ देने के लिए और जमीनों पे कब्जा करने के लिए और मंदिर के चंदे को कब्जा करने के लिए कुछ नया प्लान बना रहे हो। ये तो आपका सारा मॉल गया है, वो सारा दुकानों का इलाका। वहां देखिए कितना आंदोलन चल रहा है वृंदावन मथुरा में। ये जमीन कब्जा करना चाहते हैं। आप अयोध्या की पता करिए, किस तरह अयोध्या के लोगों को धोखा दिया इन्होंने। उसका परिणाम क्या हुआ? ये अयोध्या हार गए। बनारस के लोग जानते होंगे, वहां बहुत सारे पुराने मंदिर थे। धरती पर इतने मंदिर किसी ने इकट्ठे नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिए। पता करिए, बनारस में गलियों में बहुत सारे मंदिर थे। और कुंभ की पोल तो खुली गई इनकी। कुंभ में सोचिए, सुनने में आया है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते थे कि कोई घटना पहले हुई थी उससे ज्यादा संख्या ना हो, इसकी वजह से संख्या छिपाई जा रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद दूंगा। आप की भी इच्छा है कि उसी तरह की स्टोरी करें, मैं तो आपको बधाई दूंगा, करिए उसी तरह की स्टोरी, जिससे कम से कम सच्चाई तो सामने आए। कितने लोगों की जान गई। और सोचिए वो काला धन किसने दिया और किसके माध्यम से पहुंचाया। दुनिया का पहला उदाहरण हुआ कि काला धन पुलिस लेके जा रही है। कहीं अगर ऐसा होता हो दुनिया में तो बताओ कि काला धन पुलिस लेकर जा रही है। आखिर किसने कहा दे के आई है? किसका पैसा था ये? वो तो जो लोग हैं, आम लोग जिनके परिवार के सदस्य खोए हैं, उनके पास सबकी फोटो है, सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग है। इसमें हम लोग लोकसभा में पूछेंगे आखिरकार क्यों हो रहा है ये। जो सबसे सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है वो इतना अनसेफ कैसे बनता जा रहा है? क्या कमी है? क्योंकि उसमें बहुत सारे बड़े इश्यूज भी शामिल होते हैं। सर, जैसे अयोध्या और काशी में जिस प्रकार से कॉरिडोर बनाया गया है, वैसे ही मथुरा में बनाना चाह रहे हैं कॉरिडोर। मैंने कह तो दिया, वेनिस देखा है, गलियां कैसे संरक्षित होती हैं। और नहीं मानते, हम सब लोग चलते हैं, सरकार भेज दे हम लोगों को तो सरकार को समझाएंगे हम लोग, दोनों लोग मिलके। और नहीं तो आजकल तो यूट्यूब है, उसमें देख सकते हैं गलियां आप लोग हैं। वैसी की वैसी संरक्षण है, पूरी संरक्षित है। छोटी गलियां, 2 व्यक्ति निकल सकते हैं, सोचिए आप। और कितनी अच्छी बनाई उन्होंने। उसी तरह के पत्थर लगाए जो आपके पुराने लखनऊ में लगाए। ये पढ़ाई के खिलाफ है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी सवाल पूछता है। अहंकारी लोग चाहते ही नहीं कि सवाल इनसे पूछे कोई। ये पीडीए के खिलाफ हैं, सॉरी, पीडीए के खिलाफ ही लोग। हम तो कई बार गए हैं स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में निकलते हैं तो कई बार रुके हैं। सरकार में थे तब भी, जब सरकार में नहीं थे तब भी। तो अभी गांव के सबसे गरीब परिवार के बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, सबसे गरीब। और जो बात आप कह रहे हो एकदम ठीक है, पीडीए परिवार के ही बच्चे वहां पढ़ने जा रहे हैं, सबसे गरीब। जो संपन्न लोग हैं या जो थोड़ा बहुत अपने संसाधन जुटा के बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो सब प्राइवेट में पहुंच गए।
सब अच्छे स्कूलों में पहुंचा दिए, सीबीएसई और बोर्ड के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कॉन्वेंट बन गए या प्राइवेट स्कूल हैं वहां पढ़ रहे हैं। जो सरकार के स्कूल है वहां सबसे ज्यादा गरीब परिवार के बच्चे हैं। और आप सोचिए मर्जर के बाद बेटियां कैसे जाएंगी स्कूल पढ़ने, उनके लिए सुरक्षा का इंतजाम होगा। जब लखनऊ जैसे शहर में, अयोध्या जैसे शहर में घटनाएं बेटियों के साथ हो रही, जो 4 साल की, 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की, उनके साथ, इन पे कोई काम नहीं है बीजेपी पे। अच्छा काम दे दो, काम खराब करवा लो। अब आप बताइए, आप ही न्यूज नहीं चलाते हो? जो वो गोरखपुर लिंक शुरू हुआ है, 4 लेन है, रात में बंद कर दिया, नहीं उतर सकते हैं आप। हाँ देखिए, सही बोल रही है हमारी ये चल के उसी से तो नहीं आई, धीमे जाना। लोकसभा में जो है 1400 करोड़ रुपए करीब खर्चा किया, 14-14.5 करोड़ रुपए खर्चा किया बीजेपी ने, और उसके बाद लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्चा किए, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला 14.5। ये जो है जिस तरीके से पैसे का इन्होंने हेर फेर और जिस तरीके से पैसे को पूरी तरीके से लुटाया है प्रचार और प्रसार में, क्या कोई सरकार और सबका पैसा नहीं था? ये गलत आंकड़ा है आपके पास, ये आंकड़ा गलत है। इस आंकड़े को मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। इससे कई गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया है पैसा, कई गुना ज्यादा। जो आप आंकड़ा बता रहे हो, इससे कई गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए पैसा खर्च किया है। और पैसा संसाधन भारतीय जनता पार्टी इसीलिए इकट्ठा कर रही है जिससे विपक्षियों का मुकाबला कर सकें, मतलब विपक्षियों को दबा सकें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना पैसे का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिजली की कटौती लगातार जारी है, मंत्री कहते हैं बिजली का बिल बढ़ाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि क्यों बिजली कटौती करने की वो सब पता है आपको, सुनने में आया स्टेटमेंट, आप ठीक करेक्ट कर देना। मंत्री जी ने कुछ कहा कि बिजली का इसलिए हो रहा है, इसको प्राइवेट होना ही जरूरी है। वो एग्जैक्ट वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है इस समय। ठीक नहीं चल रही है, अधिकारी कंपनी का हाँ, ठीक बात है। वो कह रहे हैं कि जनहित में प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। ये जनहित में नहीं प्राइवेटाइज हो रहा है, उन्हें मंत्री ही इसलिए बनाया गया था कि प्राइवेट होना है। देखिए, हमें उम्मीद है कि कर्मचारी इसको रोक लेंगे। बीजेपी ने कोई बिजली नहीं बनाई अभी तक, केवल बेच रहे हैं ये प्लांट, या पूरा उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बेच रहे हैं। वो मंत्री ही इसलिए बने थे बिजली बेचने के लिए, मतलब बिजली विभाग को। अखिलेश जी, अभी एक कार्रवाई हुई रमाकांत यादव पर आजमगढ़ में, उसके बाद कुंडा से राजा भैया के सामने चुनाव लड़ने वाले गुलशन यादव की पत्नी की 1 करोड़ 10 लाख की संपत्ति शारदा नगर की कुर्क हुई है। इस पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को फ्री ट्यूशन दे रही है बस। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को फ्री ट्यूशन दे रही है। हैं? किसको कौन कह रही है? रात भर छोड़ो अब। वैसे एक चीज मैं अपने पत्रकार साथी से कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उनकी विभाग की समीक्षा कर दो आप, और ना आपको भी श्लोक सुनने को मिल जाए तो कहना मुझसे, या भजन सुना देंगे वो कोई। क्यों? कहीं सुरक्षा नहीं है, कहीं कोई सुरक्षा नहीं, कहीं कोई इंतजाम नहीं करा सरकार ने, ऐसे ही छोड़ दिया सबको। कहीं कोई सुरक्षा, कहीं व्यवस्था का इंतजाम नहीं। और जब आप और हम सब लोग
उनकी बातों को सुनते हैं कि विकसित भारत बनेगा, दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे पहुंच गई है, तो किसका मतलब क्या हम समझे? कुछ लोगों के पास होने से पैसा, कोई हमारा विकसित भारत नहीं बनने जा रहा है। जब तक आप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे, जब तक आप वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दोगे, आप बताइए आईसीयू में लोग हाथ का योगा कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, मरीज और वो सब ये चल रहा पंखा, सोचिए आप। और बिजली नहीं, डायलिसिस से मर गया, हाँ मर गया बेचारा, गरीब व्यक्ति मर गया। और सरकार ने अंदर ही अंदर ये कहा है कि मेडिकल कॉलेज में कोई बच्चा फेल नहीं हो, अगर फेल हो गया तो बच्चे आवाज उठाएंगे कि यहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप बताइए, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर शहर जाम में फंसा हुआ है। हमारे आपके आम लोगों का जीवन कितना जाम में चला था समय, सोचिए आप घर से निकले कहीं जाना चाहो पहुंच ही नहीं सकते। दुनिया में ऐसे देश भी हैं जब उनसे पूछो कि वहां से वहां जाना है तो वो मिनट बता देते हैं कि 3 मिनट में पहुंचोगे, आप 4 मिनट में पहुंच जाओगे। यहाँ किलोमीटर बताते हैं कब पहुंचोगे, समय नहीं पता। यहाँ पर समय बताया जाता है कि इतने मिनट में आप पहुंच जाओगे, अपने यहाँ किलोमीटर बताते हैं। तो सोचिए आप, जब आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये तो समाजवादियों ने सिखा दिया एक्सप्रेसवे बनाना, उसका भी सत्यानाश कर रहे हैं बीजेपी के लोग। जो एक्सप्रेसवे बनाना सिखाया उसका सब सत्यानाश कर दिया, दोबारा बनाना पड़ेगा इसको। कृष्णानगर में एक पुल बन रहा था निगम की तरफ से, और बीच में बिल्डिंग खड़ी मिली, उनको मैपिंग सही से नहीं, लैंड करे बिना। मैपिंग नहीं, ये बीजेपी के लोग खेला कर रहे हैं उसमें, वो आप नहीं समझ पा रहे हो। मुझे याद है जब ये आपका घंटाघर के पास कोई रस्तोगी थे, उद्योगपति व्यापारी, हो सकता है नाम गलत बोल रहा हूं लेकिन रस्तोगी थे, मुझे ये पता है। तो जब सब स्टेशन शिफ्ट होना था, हमारे बुक्कल नवाब से कोई शर्त लग गई थी। तो बुक्कल नवाब साहब से कहा, मैंने कहा सुनिए ये हट जाएगा 6 महीने के अंदर। बुक्कल नवाब साहब का नहीं हटेगा, और आप यकीन मानिए, और जो लोग आसपास रहते होंगे उसके, बताओ कितनी जल्दी सब स्टेशन हटा दिया। उसमें 30 करोड़ से ज्यादा हमें व्हाइट मनी देना पड़ता मुआवजा। जो व्यक्ति गया है कोर्ट, अगर सरकार उससे बातचीत कर ले, मुआवजा दे दे, अभी बिल्डिंग हटा लेगा वो। और फिर अलाइनमेंट किसका गड़बड़, विभाग किसके पास ही है? कौन है मंत्री इनका? है कौन है पीडब्ल्यूडी ब्रिज ऑफिसर? किसके पास? मुख्यमंत्री के पास। अरे यार, मुख्यमंत्री जी कौन सा अलाइनमेंट तय करेंगे? वो क्या कह रहे थे, भाषण सुन रहा था मैं उनका, कि इन्हें अलाइनमेंट नहीं जानते हैं। अरे पखनपुरा तक समाजवादियों का बनाया हुआ है, वो गांव का नाम नहीं बता सकते। हमारे मुख्यमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं कि वो कह रहे थे कि वो अलाइनमेंट नहीं बनाया और जमीन एक्वायर नहीं की थी। कौन समझाता है इन्हें? पता नहीं कौन समझा देता है इन्हें। किससे ट्यूशन ले रही है? कौन अधिकारी है जो ट्यूशन दे रहा है इन्हें? मैं आपको बताना चाहता हूं इतने लोगों के सामने, और लाइव जाए ये बात, जिससे ट्यूशन ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उस टीचर को तुरंत हटा दें। क्योंकि कोई भी सरकार तब तक टेंडर नहीं कर सकती जब तक 50% से ज्यादा जमीन की सहमति या मुआवजा न बढ़ जाए। तो जब सहमति पे दस्तखत हो गए और मुआवजा बढ़ गया, तब मैं टेंडर कर पाया। और टेंडर दिया था सबसे प्रतिष्ठित देश की कंपनियों को। इन्होंने मानकों को गिरा करके, सड़क को खराब कर करके, अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए, आप पता कर लो किन ठेकेदारों को काम मिला है, अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए किया। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हमारे मुख्यमंत्री जी सलीमपुर में भाषण देकर के आए, देवरिया में, कि नई रोड बन रही है शामली से लेकर के सिलचर तक, एक्सप्रेसवे। हम इंतजार करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी उस एक्सप्रेसवे का कब शिलान्यास करेंगे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री से आगे हैं।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री बना सकते हैं, अन्य प्रदेश में हमारे योगी मुख्यमंत्री जी कैसे बना सकते सड़क? बताओ, कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बिहार में सड़क बना सकता है क्या? कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके बंगाल में कैसे बना लेगा सड़क? हाँ, पहले तो इस लखनऊ की तहजीब है, पहले आप। और इस बार जो तहजीब देखी, पहले मैं वाली, पीएम वाली मंच पर, तो कौन पहले बनेगा पीएम? पहले मैं, वो वाली चल रही है तहजीब उनके यहाँ, उसी का झगड़ा सब है। कब? ये आरोप है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा कर इनको उठा दिया गया और तत्क्षण इनको मार दिया गया है। हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो पुलिस विभाग हो, और बनारस में सुनने में आया है गरीबों को इलाज नहीं मिल पा रहा बीएचयू में, वहां डॉक्टर एफआईआर पे खेल रहे हैं। एक डॉक्टर दूसरे पे एफआईआर, दूसरा डॉक्टर दूसरे पे एफआईआर करा रहा है। आप पता करवाइए। सब इंस्टीट्यूशन इन्होंने बर्बाद कर दिए हैं। इंस्टीट्यूशन से हमें न्याय दिलाने के लिए, इंस्टीट्यूशन हमारी हैं जहां पर हमें सुविधा मिल जाए, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो। ये इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर दिए हैं। किसी गरीब को न्याय नहीं मिल सकता है, चाहे वो थाना हो, चाहे तहसील हो। इन इंस्टीट्यूशंस को करप्ट बना दिया। और जैसा मैंने कहा कि 2500 लोगों ने खेलम खेला करते रहे पूरे उत्तर प्रदेश का 9 साल से। जाना नहीं आप लोगों को? सुना है कोई नया टेंडर हुआ है ई बसेस का, उसमें बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। अभी हमें तो पता नहीं वो मॉडल क्या था, नहीं कुछ मॉडल, कोई नया तरह का मॉडल क्रिएट किया है, वो भी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर विभाग में सब खराब कर दिया है। इसलिए इस सरकार को हटाइए, हमारा निवेदन है आप लोगों से। सब हम लोग मिलकर के सरकार को हटाएं, वो एक ऐसी सरकार बनाएं जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाए।